अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। दिस इज़ मी कुलसूम। आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, खुशी। खुश होने के लिए आपको किसी फार्मूले की या किसी भी किस्म की, ना मैं कहती हूँ मार्केट से ला के कोई चीज़ों की या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ख़रीद के लेकर आएँ, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। खुशी आपके मूड के साथ चलती है, आपकी फीलिंग्स के साथ चलती है। आप फ़ील कैसे-कैसे कर रहे हो चीज़ों को। आप मॉर्निंग को फ़ील कर रहे हो, आप एक अच्छी शाम को फ़ील कर रहे हो, आप अपने आप को किस तरीके से फ़ील कर रहे हो। आप इरिटेट तो नहीं हो रहे इतने सारे कामों से जो दिन भर आपको करने हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपके मूड के ऊपर चल रही होती हैं। हम सिर्फ लेडीज़ की बात नहीं करते, कोई भी मर्द हो, फैमिली का मेंबर हो, उसकी कोशिश होती है वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करे, कमाए और उसकी फैमिली के फेस के ऊपर स्माइल नज़र आए। वो टेंशन वाली फैमिली नज़र ना आए, परेशान हाल नज़र ना आए। उसके लिए हर मर्द जो है ना अपनी जान लगा लेते हैं, यहाँ तक कि लोग परदेस काटने चले जाते हैं कि अपनी फैमिली के लिए वो हर तरह की सहूलियात दे सकें जिससे कि उनकी फैमिली खुश हो जाए। इस तरह औरत भी जो होती है मर्द की लाई हुई तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें होती हैं उनको सही से इस्तेमाल कर रही होती है। उस रिज़्क को बना रही होती है जो अल्लाह पाक ने उनके नसीब में लिखा होता है, जो अल्लाह पाक उनको दे रहा होता है, और फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से बना के अपने बच्चों को, अपने शौहर को, इस तरह अपनी फैमिली की खुशी के लिए ना ये सब चीज़ें कर रही होती है ताकि एक फैमिली खुश रहे। तो दिन रात हमारी यही कोशिश होती है कि हम लोग एक दूसरे को खुश करें। औरत चाहती है उसकी फैमिली, उसका शौहर, उसके बच्चे खुश रहें। मर्द चाहता है उसकी बीवी, उसके बच्चे खुश रहें। तो ये एक मेहनत लगता है, एक जद्दोजहद का हिस्सा बनता चला जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे एकदम से आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी ये वाली फीलिंग स्ट्रेस में चेंज होना शुरू हो जाती है और आप फिर फील करने लगते हैं, बोर होने लगते हैं सारी कंडीशन से कि भाई ज़िंदगी क्या मैं इसी तरीके से गुजारती रहूँगी, दूसरों को खुश करने के लिए अपना वक्त सर्व करती रहूँगी। कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में ले जाते हैं और वो ये फील करते हैं कि मुझे इस तरह से खुशी मिल रही है तो मैं तो ये करूँगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि क्या मुझे सारा दिन रात यही काम करने पड़ेंगे दूसरों को खुश करने के लिए। इसमें सारी अच्छी चीज़ जो आ जाती है ना, अगर आप इस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो से शायद आपको कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल रहे होते। आप सब काम करें, हम ये नहीं कहते आप ये नहीं करें आपको खुशी मिलेगी, आप वो करें, आप सारा दिन सोते रहें, आप कोई काम घर का ना करें, कोई रूटीन ना बनाएं, सोते रहें, एंजॉय करें। ये ना एक टाइम पे आप खुद इससे भी बोर होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने इंसान की नेचर ऐसी बनाई है कि वो उकताहट का शिकार होने लगता है एक ही तरह की रूटीन से। अगर ये सारी रूटीन एक तरह होती ना, आप यकीन करें, या तो पूरी दुनिया सुबह के टाइम पे गुजर रही होती या पूरी दुनिया शाम के टाइम पे गुजर, या फिर पूरा जिंदगी हम सर्दियां गुजारते या पूरी जिंदगियां हमारी गर्मियां ही रहती। तो होता क्या है कि अल्लाह पाक ने भी ना इसमें बैलेंस करने के लिए इंसान के लिए वैरायटी रखी कि भाई इसके लिए सुबह हो, इसके लिए दोपहर हो, इसकी शाम हो, रात इसके आराम के लिए हो, फिर अगली सुबह इसके लिए आए। मतलब इतनी चेंजिंग्स आ रही हैं, तो उस चेंजिंग्स के साथ साथ हमको भी तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके अपने लिए खुशी का छोटा सा टाइम ढूंढना चाहिए। हम इस रूटीन से ना तो भाग सकते हैं, ना हम आपको ये बताएंगे कि भाई आप इस रूटीन को छोड़ दें। आपने खाना पकाना है, आपने अपने बच्चों को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपने रिलेटिव्स को देखना है। इन लॉज अगर आपके साथ रह रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ तो नहीं बनता, लेकिन तमीज़ तहज़ीब यही सिखाती है कि अदब अदाब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ इस टाइम को भी गुजारें। एज कभी भी नहीं रुकती और ये एज सब पे आती है। अगर कोई आज आपके साथ 65 ईयर्स ओल्ड रह रहा है, 70 ईयर्स ओल्ड रह रहा है, तो हमने भी इस एज तक पहुंचना है। अगर हमारी ज़िंदगी इतनी है तो वो तो आपके लिए एक्सपीरियंस वाली चीज़ हो गई है कि आप उससे सीखें कि भाई एज के साथ साथ आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ शुरू हो जाएंगी और फिर आप डिपेंड करने लगेंगे औरों पे। तो आपको इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए इन बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए। आज तो कोशिश करता है हर जो ओल्ड एज होता है ना, वो कोशिश करता है वो किसी पे डिपेंड ही ना करे, चाहे फाइनेंशियली हो उसका या हेल्थ वाइज हो। ज़माना इतना तरक्की कर गया, पहले जो हैं बहुएं बेटियां खिदमतें करती थीं, अब तो मुल्क में अटेंडेंट भी आ गए हैं। आप अटेंडेंट हायर करते हो, आप उनको पेमेंट करते हो। मेरे ख्याल में इतना सिक्योर तो बुढ़ापा होना ही चाहिए कि आप जो है डिपेंड करने के बजाय थोड़ा सा पैसा इस चीज़ के ऊपर खर्च करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज़रूर होने चाहिए एक वक्त कि आपकी बहू अगर खफा हो रही है, आपका बेटा एक घर उस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन अपने लिए रखने हैं, सिक्योर करने हैं अपने इस टाइम को। इसके लिए आपने फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहना है। पैसा आपके पास हर वक्त में, हर हाल में ज़रूरत है। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, एक टाइम पे पैसा बहुत कुछ हो जाता है और वही पैसा आपको बहुत सेव कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए, इन सारी खुशियों को मैनेज करना पड़ता है। इन खुशियों को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ना डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो अप करना पड़ता है।
कर रही थी बात, मैं मी टाइम की निकल कहीं से कहीं जाती हूँ, तो बातें सारी ये मेरी अपनी होती हैं, पता नहीं बहुत से लोगों को पसंद भी आती होंगी, बहुत से को नहीं आती होंगी, हर एक की अपनी ओपिनियन है। मैं इस प्लेटफॉर्म को अपनी ओपिनियन के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ, ताकि ना क्या पता किसी को मेरी चीज़ें फ़ील करने से कुछ पॉजिटिव वे में चला जाए। हर इंसान के साथ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये तो चल रही होती है, लेकिन ना उसमें से कोशिश करनी चाहिए कि 90% अपने आप को पॉजिटिव रखें। नेचर चेंज तो नहीं कर सकते ना आप, हम आपसे कहें आप 100% पॉजिटिव रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबह शाम रात के साथ साथ आपके मूड स्विंग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मूड होते हैं। पहले आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनके अंदर बिजी होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, तो फिर उनके नए नए मसाइल आपको उनको फेस करना होता है। आपको ज़िंदगी भर इस बॉर्डर के ऊपर लड़ते ही रहना होता है। तो इस लड़ाई को आपने कितनी फ्रेश होके कितना फ्रेश होके आपने गुजारना होता है। क्या होता है इससे कि आपकी सेहत मुतासर ना हो, आप स्ट्रेस लेना ना शुरू करें, आप रिलैक्स होकर हर चीज़ को देखें। आपके हाँ जनाब दुनिया का निज़ाम है, वक्त ऐसे ही गुजरता है, लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो हम भी इसी चीज़ों को इसी तरह करके गुजारेंगे। अपने बुज़ुर्गों बूढ़ों से कुछ ना कुछ सीख लिया करें। उन्होंने क्योंकि ये सारी चीज़ें फेस की होती हैं, उन्होंने ये वक्त सारा गुजारा होता है। हम लोग दुनिया से चेंज नहीं हो सकते। जो हमारे लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे पास में बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते थे, वो भी एक ज़िंदगी गुजार के यहाँ तक पहुँचते हैं, और हम फिर समझते हैं नहीं यार हमारी डिफरेंट ज़िंदगी है। नहीं, हम कुछ भी कर लें, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि एक टाइम पर हम उन्हीं की तरह लाइफ गुजारना शुरू कर दें। आपको याद होगा हमें कभी कभी ना अपने वालिदैन की बातें, जब वो हमें इस चीज़ से मना करते थे, उस चीज़ से मना करते थे, तो हम फील करते थे यार क्या है यार, ये हमें हर चीज़ से मना करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे फ़ील होता है आज हम भी वैसी वालिदैन बनते चले जा रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। हाँ, हमारे बच्चे ये है कि हमसे थोड़ी सी उस बात के ऊपर बात करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं, अपना ओपिनियन बताते हैं। हम ओपिनियन नहीं देते थे, हमें अगर कहा जाता था नहीं तो फिर हम नहीं पे रुक जाते थे, हम बताते नहीं थे कि नहीं इसका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। सपोज़ चलें आपकी एजुकेशन में अगर आते हैं तो आपके पास आ जाता है ऑप्शन कि आपने मेडिकल में जाना है या आपने प्री इंजीनियरिंग में जाना है, तो पेरेंट्स बताते थे कि आपने ये लेना है। आज का बच्चा आपको खुद बताता है मैंने इस फील्ड में जाना है, और पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमने अपने बच्चे को उसी में भेजना है जिसमें कि वो कर सकता है, उसका इंटरेस्ट है। पेरेंट्स पहले अपना इंटरेस्ट बताते थे, आज का बच्चा अपना इंटरेस्ट पहले बताता है। तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमारे बच्चा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें इसी के लिए करना चाहिए। पहले डॉक्टर इंजीनियर बना के पेरेंट्स खुश हो जाते थे, आज का बच्चा ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, एजुकेशन के दौरान अपनी चीज़ों को अर्निंग की तरफ भी जाना चाहता है, और बहुत सारा उसको चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, अगर उसको सपोर्ट कर गए तो वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कर जाता है। और अगर पेरेंट्स की सपोर्ट वीक हो जाती है तो वहाँ पे बच्चा भी तबाह हो जाता है। और ना क्या होता है कि एक टाइम पे फिर वो जो मेहनत आपने सारी ज़िंदगी की होती है बहुत सारी खुशियाँ हासिल करने के लिए, वो आपको स्पॉइल होती हुई नज़र आ रही होती हैं। आज मैंने कुछ प्री वर्क किया था, मुझे कुछ खाना पकाने के लिए चीज़ें जमा करनी थी, धनिया साफ़ करके रखना था, ग्रीन चिली करनी थी, चीज़ें फ्रीज़ की थी। इंशाल्लाह आगे वीडियो में आपके साथ शेयर भी करेंगे ये किसके लिए की थी। तो बस साथ में नीट क्लीनिंग और वॉशिंग, ये रूटीन का हिस्सा है हमारी। हर सुबह हमारे 2 घंटे 3 घंटे कहीं नहीं गए। ये छोटी छोटी डीप क्लीनिंग जो होती है ना, ये आपको खुद करनी पड़ती है। आपके पास हेल्पर आएगी, कुछ भी है, उसने अपना काम कंप्लीट करना है, वो अपना रेगुलर वर्क कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें डीप आई के साथ जो आप देख रहे होते हैं ना, वो जब आपको नज़र आती हैं तो फिर आपको होता है कि यार अब वाइब्स लो और स्टार्ट हो जाओ। तो मैं आज ये थोड़ा अपनी डाइनिंग के ऊपर छोटी छोटी क्लीनिंग कर रही थी, मैं कहा चलें आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करते हैं। और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, कुछ लोग तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चले हमारे साथ कौन कौन है जो हमारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आगे भी आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करेंगे। आज की वीडियो बस आपको एक खुशी हासिल करने के तरीके पे कि अपने आप को खुश रखना है, आपने कुछ भी हो जाए, और इस ज़िंदगी में आप खुशियाँ समेटें, खुशियाँ बांटें, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें। इंशाल्लाह आगे भी आसानी होंगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।